संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बारे में बतलाता हूँ। यह है आपका लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। आपको ये तो ज्ञात है ही कि ये हमारा प्रसिद्ध आदि काव्य है, लेकिन इसके जो रचयिता हैं, जितनी रामायण की प्रसिद्धि है उतना ही वाल्मीकि के जन्म के विषय में हमको कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि वाल्मीकि का ये समय है, इनका सही कार्य क्या था, ये बाल्यावस्था में किस प्रकार रहते थे। हमको दो प्रकार के किंवदंतियाँ प्राप्त होती हैं वाल्मीकि जी के बारे में कि ये प्रारंभ में एक डाकू थे। इनका नाम रत्नाकर कहा जाता है। इनका काम था व्यापारियों को, रास्ते में आने जाने वालों को लूटना, धन छीनना, और इस प्रकार वो अपना आजीविका या अपना जो कार्य करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जहाँ यह रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी विद्यमान थे, उसी रास्ते से कुछ ऋषि निकले थे। उन्होंने इसको देखा और वाल्मीकि जी ने, रत्नाकर डाकू ने उनको भी रोका, ऋषियों को, और उनसे ये जानना चाहा कि तुम्हारे पास क्या है, किस काम के लिए तुम जा रहे हो। तो उन ऋषियों ने कहा कि आप, हे डाकू, हे रत्नाकर, ये जो काम कर रहे हो कि क्या ये काम तुम्हारा ठीक है? क्या इस कार्य से तुम्हें भविष्य में कोई लाभ होगा? उन्होंने कहा, ऋषियों ने, कि हे रत्नाकर, ये जो तुम्हारा लूटना कसौटने का जो कार्य है, छीनने का जो कार्य है, ये तुम्हारे इस जीवन को तो नष्ट कर ही रहा है, साथ में जो मरने के बाद तुम्हारी एक सही गति होनी चाहिए उस परलोक को भी नष्ट कर रहा है। और यदि तुमने यहाँ इस समय गलत कार्य किए तो तुम्हें आगामी जो जीवन होगा उसमें भी तुमको सही जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें यह कार्य छोड़ देना चाहिए और तुम्हें जो एक इंसान के अच्छे कार्य हैं उनको करना चाहिए। साधु की, उन संतों की बात को मान करके वह रत्नाकर तपस्या करने लग गया। इतनी अधिक तपस्या की कि उसके शरीर के चारों ओर मिट्टी का ढेर व्याप्त हो गया और उस ढेर के चारों ओर होने से वह तपस्या करता रहा। तपस्या के पूर्ण हो जाने पर वह रत्नाकर उस बामी से बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम एक आदि लौकिक संस्कृत साहित्य के कवि होंगे और तुम्हें एक अच्छा ग्रंथ, श्रेष्ठ नायक श्री राम के चरित्र को आधार बना करके ग्रंथ लिखना चाहिए। वाल्मीकि जी उस बामी से, मिट्टी के ढेर से बाहर आए, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। एक उनके विषय में एक दूसरी भी किंवदंती हमको प्राप्त होती है, जिसमें कहा जाता है कि ये वाल्मीकि जी एक बार तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए थे और वहाँ वो क्या देखते हैं कि कौंच युगल काम क्रीड़ारत था। वहाँ एक शिकारी आया और उसने उस कौंच युगल में से क्रौंच पक्षी को मार डाला, उसका शिकार कर लिया। क्रौंची उस क्रौंच के विरह में बहुत दुखी हुई। वाल्मीकि जी इस दृश्य को देख रहे थे और उनके मुख से, वाल्मीकि जी के मुख से अनायास ही एक छंदोबद्ध स्वर उत्पन्न हुआ कि मां निषाद
प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतिः समा यत् कौंच मिथुनात् एकम अवधित त्वं काम मोहितम। ये जैसे ही वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक निकला, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया कि आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जो इस सृष्टि में अद्वितीय हो। और वाल्मीकि जी ने उस ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से भगवान श्री राम के जीवन को आदर्श बना करके एक रामायण ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ को वीर काव्य कहा जाता है, ऐतिहासिक काव्य कहा जाता है, आर्ट्स काव्य कहा जाता है, उपजीव्य काव्य कहा जाता है, और ये एक आदर्श महाकाव्य है। इसमें जितने भी एक महाकाव्य के लक्षण होने चाहिए वो इसमें विद्यमान हैं। जैसे कोई भी महाकाव्य होता है वो सर्गबद्ध होता है। यह रामायण एक सर्गबद्ध महाकाव्य है। इसमें या इसके कथनक को 7 कांडों में विभाजित करते हुए कुल 645 इसमें सर्गों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें एक आदर्श नायक श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। रस की दृष्टि से देखें तो इसमें श्रृंगार वीर और शांत रस में से शांत प्रमुख रस है। अन्य सभी रसों का इसमें करुण आदि रसों का समावेश किया है। इसमें आदर्श जितने भी पात्र हैं उनका एक उत्कृष्ट आदर्श चरित्र वर्णित किया गया है। और जो किसी भी ग्रंथ में महाकाव्य में कोई एक संदेश देने वाला वर्णन हो, ये मानव कल्याण, पर सेवा और त्याग का जो एक अनूठा वर्णन है, यह एक उस दृष्टि से अद्वितीय महाकाव्य है। इसमें या इनके जो श्लोक हैं वो छंदोबद्ध हैं और विशेष रूप से अनुष्टुप छंद में इनका वर्णन किया गया है। ये जो रामायण ग्रंथ है हमारा भारतीय संस्कृति का सबसे आदर्श ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसके जितने भी पात्र हैं वो सारे ही आदर्श चरित्रवान हैं। इस ग्रंथ को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। 7 कांड कौन कौन से हैं? इसमें पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, छठा युद्ध कांड है और 7वां उत्तर कांड है। ये जो प्रथम और अंतिम बालकांड और उत्तरकांड, ऐसा लगता है कि ये बाद में जोड़े गए होंगे। इनमें जो कथानक है प्रत्येक कांड का वो सर्गों में विभक्त है। बालकांड के कथानक को 77 सर्गों में विभक्त किया गया है। अयोध्या कांड 119 सर्गों में है, अरण्य कांड 75 सर्गों में है, किष्किंधा कांड
67 सर्गों में है। सुंदरकांड 68 सर्गों में है। युद्धकांड 128 सर्गों में है और उत्तरकांड 111 सर्गों में। ऐसे कुल मिलाकर के इसमें 645 सर्ग हैं। रामायण जो शब्द है राम प्लस आयन से बना है। राम का तात्पर्य भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है आयन विस्तार पूर्वक इसमें कहा गया है। ऐसा यह प्रसिद्ध ग्रंथ ये मानव जीवन के लिए भारतीय संस्कृति का, प्राचीन संस्कृति का एक आदर्श ग्रंथ रहा है। यदि हमें भारतीय संस्कृति का एक आदर्श स्वरूप और वो भी प्राचीन भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप यदि हम कहीं देखना चाहें तो हमारा एक आदर्श ग्रंथ है, वो है महर्षि वाल्मीकि जी का रामायण, जिसमें भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ये जो महान ग्रंथ है इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। आपने गायत्री मंत्र का नाम तो सुना होगा। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और इस रामायण में गायत्री मंत्र का जो प्रत्येक अक्षर है क्रमशः वह इस रामायण के प्रत्येक 1000 पर उस अक्षर का प्रयोग किया गया है। ऐसे उन 24 अक्षरों को 24,000 श्लोकों के प्रारंभ में, प्रत्येक 1000 के प्रारंभ में इनका वर्णन किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को हम चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। ये जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, इस प्रसिद्ध ग्रंथ में से जो सुंदर कांड है वो तो और भी अधिक सुंदर है और भी अधिक श्रेष्ठ है। इस सुंदरकांड में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि जब रावण सीता का हरण करके लंका ले जाते हैं तो श्री राम सीता जी की खोज में सब जगह उसकी देखभाल करते हैं, खोज करते हैं। ज्ञात होता है कि सीता को रावण लंका लेकर के चला गया। हनुमान जी उस समुद्र को लांघ करके लंका में जाना चाहते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण करवाया जाता है और अपना एक विशाल स्वरूप बना करके वे लंका पहुंच जाते हैं। ये सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ होता है। लंका में हनुमान जी के जाने पर वे सीता जी की खोज करते हैं। रावण के महलों में जाते हैं हनुमान जी। जहाँ पर भी जितने भी रावण के महल हैं उन सबको देखते हैं कि कहीं सीता विद्यमान है या नहीं। सब जगह खोज करने के बाद जब हनुमान जी को कहीं पर भी सीता दिखाई नहीं दी तो वे अशोक वाटिका में आकर के बैठ जाते हैं और वहीं से संपूर्ण लंका को देखते हैं।
चारों ओर देखने पर क्या दिखाई देता है कि सीता जी उस अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। वहाँ उस सीता जी की जो स्थिति है, भगवान श्री राम के विरह के कारण, उन राक्षसियों के, उस रावण के अत्याचार और भय के कारण वह बहुत दुखी हो रही है। उसका जो वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है वो इस सुंदरकांड में वर्णित है। हनुमान जी उस सीता जी की खोज कर, देखभाल कर लंका नगरी, उस अशोक वाटिका में भ्रमण करते हुए उस अशोक वाटिका को नष्ट कर वह पुनः भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं। इसका जो मनोहर वर्णन वाल्मीकि जी ने उस सुंदर कांड में किया है, ये बहुत ही मनोहर है। ये ग्रंथ एक ऐसा आदर्श ग्रंथ है जिसके पात्रों के विषय में हम पढ़ करके इस संसार में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छे कर्म, अच्छा आचरण, हमारी प्राचीन संस्कृति को अपनाने आदि की शिक्षा प्रदान करता है। ऐसा हमारा लौकिक साहित्य का आदि श्रेष्ठ महाकाव्य है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।